लेकिन आज हम लोगन में यह कंजूसी ठूस ठूस के भर गए। बोलो आजकल कहाँ। बहुत पहले की बात है, एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरी, उसके बाद लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर हो नंबरी दे दो, तो बनिया फुटकुर रख ली, नंबरी नोट दे दी। जब पैस तो बहुत खुश, वो रुपया का बेर बेर फैलाए फैलाए देखे, लेके आवा कपड़ा में बांध के रख दी बक्सम। रात में के नींद नहीं आई खुशी के मारे कि हमारे घर में सौ के नोट धरा है। जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो बक्सा खोल के और रुपया का निकाल के देख ली, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को न मज़ार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से का मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो पंचगाना भी नहीं पढ़ते और जुमा का दिन आता तो जुमा भी नहीं पढ़ते, चला गया काम करे। मस्जिद के घर के बगले में रहा इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वह माल अजदहा साहब बन करके कब्र में उसे डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो वो तकरीर सुनत रहो कि औरतियों जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। बस सोचिस कि हाँ जो 100 में 2.5 ज़कात न दी वो अजदहा बन के कब्र में काटी, तो वहाँ हो गए बक्सा खोलिस के हमारे घर में 100 के नोट धरा है तो हमो दे दी ने हमो कजदहा काटी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लो मौलवी रख लो 2.5 रुपया, तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके कपड़वा उठे, तके गठियावा खोली तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5, तो कही शायरी में 100 के नोट रखा रहा है 2.5 का हो रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमा में कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात न दी का अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हम। कहीं इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट पावा रहा, वहाँ तुराए डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सब अल्लाह के नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। और अतिया कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा। बब बाहर निकला और ढमड़िया गिरेगा। अब गिरा तो हाथ पैर ढील कही दीस। अब वो कहे पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिरे। हाथ उठावे उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है। लोग जाने सही बात मरीगा। तो कहे दफनावे की तैयारी होला, कबर खुद गए कफन आएगा। अब नहावे लागे तो जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। खूब बढ़िया साबुन लगाए मैं छोड़ा ही नू कैसा नहाए ली। उसके बाद कफन में लपेटिन, बहुत ढीठ रहे डरान नहीं तनको। कफन में लपेटिन के बाद जनाजा उठाइन कब्रस्तान लेके चले। जब जनाजा लेके चले तो ये जान लो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। जिंदगी भर साथे रहा दोनों एक दूसरे की जान जाते। जब जनाजा उठा लेके चले तब औरतिया सोचे कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई। जहाँ दबई है कब्र में तो मर जेबे करी। बहुरतिया घबरान बभाग हुआ से दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो बहुरतिया गए, उसके काने में कहला कि कब्र तैयार है रे, उठ पड़ने पे दबाए दे रे, उठ चल घर का, कब्र खुद ही पड़ी है। तो कहा तो 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा तो भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। जब चलिए औरतिया तो लोग उठे गए जनाजा उठे नो कब्रस्तान पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन बरगा के लकड़ी जोड़िन मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ कि हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। फिर दौड़े कि भाइयों ज़रा आखिरी वक्त है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया कब्र में उतरी
और उतरे के बाद फिर उसे कहा तेरे उठ रे, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दे रे, उठ पर उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले वे, तो कहीं फाड़ दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आई। जब बाहर है तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिया और तुम मस्जिद में घरों लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो, जान चाहे भली ही चली जाए। लेकिन ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, किसी को भूखा देखो उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। हुज़ूर फरमाते कुल्लुकुम राई, तुम में का हर एक निगरां है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, और तुम में का हर एक अपने रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर एक निगरां है। घर का बाप है तो बाप अपने घर भर का निगरां है, घर भर के बारे में बाप से पूछा जाएगा। मस्जिद का कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली से मस्जिद के तमाम काम पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उसका निगरां है। मदरसे का कोई मुहतमिम है तो पूरे मदरसे का हिसाब किताब दुनिया में तो होता ही है, लेकिन आखिरत में भी होगा, क्योंकि वो उसका निगरां है। और हर निगरां से क़यामत के दिन उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो आज अपनी औलादों की फिक्र करो। आज औलादें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, हम सब देख रहे हैं और हम सब पर ये चीज़ जाहिर है। अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये जलसा छठी और अकीके का है। छठी तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, अकीका का इस्लाम में सबूत है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन करते हैं तो नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है। कब? जब तक कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ उसमें काम न करें, जायज़ है। तो अकीका में हम और आप खाना खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो सबसे बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह तौफीक दे तो अमीर गरीब सबको खिलाओ। कुरान हकीम में है कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों आए, तो 2-3 वजह बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी बुनियाद पर हम जहन्नम में आए। अहले बैत का महीना आ रहा है। देखो, अहले बैत सैयदों को कहते हैं। जो सैयद हो वो उसका ताल्लुक़ अहले बैत से है, और सैयद कोई अपने आप को कह दे तो हमें दलील नहीं मांगना है, हमको उसको मान लेना है। अगर जानते नहीं हैं तो और जाना जात है कि होए भाट और कह दी सैयद, तो कतान न मानो। लेकिन अगर सैयद है और आपको मालूम नहीं हो सैयद कहता है, तो हमारा आपका फ़र्ज़ है कि उसकी हम इज़्ज़त करें। बसरा में एक औरत थी सैयदा ज़ादी, अल्लाह ने गरीबी दे दी, तो सैयदा औरत अपने 2 बच्चियों को लेकर बसरा के एक दरवाजे पर मांगने गई। मालदार मुसलमान का दरवाज़ा था। गई, कहा हम तुम्हारे नबी की औलाद में से हैं, सैयदा हैं, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, क्या इस गरीबी में हमारा कुछ सहारा बन सकते हो? तो उस मालदार आदमी ने कहा, सैयदा होने की कोई दलील है? कोई दलील दो सैयदा होने की। तो क्या दे दें?
तो पलट पड़ी, और जैसे पलटी सामने एक यहूदी का दरवाज़ा था। यहूदी अपने दरवाजे पे बैठा देख रहा था कि गई मांगने, कुछ पाया नहीं, पलट पड़ी। तो यहूदी ने अपनी तरफ बुलाया, कहा इधर आओ। क्या कहने गई थी वहाँ? कहा मैं सैयदा हूँ, अपने नबी की औलाद में से हूँ, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, मेरी बच्चियाँ भूखे, मैं भी भूखी हूँ। इस मालदार मुसलमान के दरवाजे पर गई थी कि कुछ सहारा बन जाए, लेकिन उसने सैयदा होने की दलील मांगी। यहूदी कहता है वो मुसलमान है, मांगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आखिरी ज़माने के नबी की औलाद में से हो, आओ। उसने अपना एक मकान दिया रहने के लिए, बिस्तर दिया, खाना पीना पेश किया, खुश किया, और रात आई, उसी में सैयदा सोई, बच्चियां सोईं। रात में यहूदी एक आवाज़ सुनता है, गैबी आवाज़, कि तूने रसूलुल्लाह की एक औलाद की इज्जत की है, मदद की है, अब अल्लाह ताला तेरा जहन्नम में रहना गवारा नहीं करता, अल्लाह, लिहाजा तू इस्लाम कबूल कर ले। वो यहूदी उठा और उसने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उधर वो मुसलमान भी रात में सोया तो ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग शफाअत करने के लिए जा रहे हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ये भी हुजूर के पास गया, कहा हुजूर मैं भी आपका उम्मती हूँ, मेरी भी शफाअत कर दीजिए। तो सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती हो, कोई दलील लाओ, कोई दलील है मेरे उम्मती होने की, दलील पेश करो। सरकार ने गुस्से से फरमाया, तो उसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो दिल की दुनिया बदल गई। उठा और उस सैयदा को तलाश करने लगा। सरकार ने बता दिया कि तुम दलील दो, मेरी सैयदा एक औलाद मेरी तुम्हारे दरवाजे पर आई थी मदद के लिए, तो तुम दलील मांग रहे थे, तुम भी दलील दो मेरे उम्मती होने की। तो जब ख्वाब से उठा, सैयदा को तलाश करने लगा, पता चला यहूदी के घर है। यहूदी से कहा सुनो हम मुसलमान हैं, तुम यहूदी हो, वो नबी की औलाद है, उनको वापस करो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो यहूदी कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कहा जो पैसा लेना चाहो ले लो। कहा तुम सोने का ढेर लगा दो मेरे दरवाजे पर, तब भी मैं उनको देने वाला नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें फख्र है इस बात पर कि तुम मुसलमान हो? खुदा की कसम मैं भी उनकी कदमों की बरकत से इस्लाम की दौलत पा चुका हूँ। सुभान अल्लाह। मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ उनकी कदमों की वजह से। पता चला ये कि जब कोई सैयद कह दे कि मैं सैयद हूँ, तो उसकी ताज़ीम हमारे आपके लिए ज़रूरी है। अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम से दिल की दुनिया बदलती है। अच्छा ये बताओ, मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था? नाम याद है आप लोगों को? सिम्र नाम है, सिम्र। क्या नाम था? सिम्र। हुसैन के सीने पे बैठा था। इमाम हुसैन ने कहा था ज़रा, बैठा था और म्यान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे चलाया, गर्दन नहीं कटी, तलवार को फेंका, कहा रात भर तेज किया, नरमो नाजुक गला को नहीं काटा। तो इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं सिम्र इस तरफ से इस गला को नहीं काट सकते, काटना है तो इस तरफ से काटो, इधर से नहीं काट सकते। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना जान ने कई मर्तबा बोसा दिया। सुभान अल्लाह। इस हलक को मेरे पैगंबर ने चूमा है, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चल सकती। फिर इमाम हुसैन ने कहा सिम्र ज़रा गिरेबान खोलो। जब खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पर थे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा सिम्र
मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम तुम वही कोढ़ी हो। आज जुमा का टाइम है, सब मस्जिद में अल्लाह की राह में सर झुकाए होंगे, तुम मेरे सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। 73 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे, 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी नंबर पर एक तीर आई थी, इमाम हुसैन की पेशानी पर लगी थी। जब उसको खींचा तो खून का फव्वारा जारी हुआ और इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए। लेकिन ऐसी हालत में भी जब सिम्र बैठा तो उसको हटाया और फरमाया मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दो। उस हालत में इमाम हुसैन ने सजदा किया। 73 जख्म बदन पर लगे हैं। सजदे में सर रखे तब खूली बदनसीब एक आया और उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।